लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने संजय राउत के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कुत्ते झुंड में चलते हैं लेकिन शेर अकेला चलता है। उन्होंने एकनाथ शिंदे को शेर बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है। शाइना ने संजय राउत पर सांसदों के लिए अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ही अंतिम फैसला करती है। साथ ही उन्होंने राउत को अपने बयानों में संयम बरतने की सलाह दी। संजय राउत जी, कुत्ते झुंड में जाते हैं, शेर जो है अकेला चलता है। हमारे पास एक शेर है जिसका नाम है एकनाथ जी शिंदे। उन्होंने हमेशा अपने कार्यकर्ता का सम्मान रखा है, उनको मौका दिया है। आपके जैसे गाली गलोच पे नहीं उतरे। आपने अपने सांसद को जो 4-5 लाख वोट से जीत के आए हैं, उनको भी एरोगेंस और गलत शब्दों से पुकारा है। वोटर जानता है, वोटर निर्णय लेता है। 6 बार आपकी पार्टी टूट चुकी है, शायद अभी भी आपको सबक नहीं मिला, लेकिन खैर आते हुए दिन में आपको एक सलाह देंगे कि आप थोड़ा आराम कीजिए थाना मेंटल हॉस्पिटल में, तब आप सकारात्मक बयान देंगे और नकारात्मक नहीं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे कोई बड़े नेता नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता और संसाधनों के बल पर ऐसे नेता इस तरह के बयान देते रहते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा क्या होता है वो ट्रेलर? क्या इतना सीरियस लेते हो आप एकनाथ शिंदे को? इतना सीरियस लेना छोड़ दीजिए। कोई महान आदमी नहीं है, एक बेईमान शिवसेना से टूटा हुआ एक बेईमान लीडर है। आप उनको सीरियसली लेते हो? आप शुभेंदु अधिकारी को सीरियसली लेते हो? ये सब बेईमान लोग हैं। जिस थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए हैं। कोई भी हो, उनका सीरियस जब तक सत्ता उनके हाथ में है और पैसा हाथ में है, तब तक इस प्रकार की बातें वो करते रहेंगे। जिस दिन ये सब निकल जाएगा हाथ से, तो जनता उनको उनके बदन पर कपड़े नहीं रखेंगे। आप देखो, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इस्तीफा देंगे और इसलिए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाबदार था। आप किस तरह से देखते हो? नहीं, मैं कुछ देखता ही नहीं उस बारे में। क्या करना है, चलो। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह एक साथ डीएमके और टीवीके दोनों का समर्थन चाहते हैं। पूनावाला ने दावा किया कि डीएमके ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह राहुल गांधी के नेतृत्व के साथ नहीं चलना चाहती और कोई भी दल उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, डीएमके को धोखा देने के बाद राहुल गांधी चाहते हैं कि डीएमके के साथ लड़ाई भी लड़े और टीवीके के साथ सत्ता की मलाई भी खाए। पर डीएमके के प्रवक्ता ने तो क्लैरिफाई कर दिया कि राहुल जी, आपके साथ हम अलाइन नहीं होना चाहते। इंडिया अलायंस की भी जो मीटिंग हुई, उसमें हमने देखा कि समाजवादी पार्टी, डीएमके, आरजेडी, उद्धव सेना, सब ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। लेफ्ट पार्टीज ने भी कहा कि राहुल गांधी हमें ही गाली देते हैं। तो कोई भी राहुल गांधी के नेतृत्व में चलना नहीं चाहता। अभी जेएमएम ने किस प्रकार से झारखंड में अपना असली रंग दिखाया है, आरजेडी ने भी असली रंग दिखाया है। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी केवल यूज एंड थ्रो करते हैं। परजीवी पार्टी बन चुकी है कांग्रेस, तो कोई क्षेत्रीय दल उनके साथ नहीं चलना चाहता। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नीट परीक्षा को लेकर कहा कि सरकार की प्राथमिकता परीक्षा को ईमानदारी, पारदर्शिता और तय मानकों के अनुरूप कराना है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे, इसके लिए तकनीक का उपयोग किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के साथ संपन्न होगी तथा सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। अब कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है, जिस तरीके से पहले फैसले को, अब पूरी सरकार जो है सुरक्षा के साथ है। देखिए, परीक्षा ईमानदारी से हो, परीक्षा ट्रांसपेरेंसी से हो और परीक्षा तय मानकों के अनुरूप हो, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है।
और इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश न रहे। सरकार ने तकनीकी का उपयोग करके और संसाधनों का उपयोग करके इसको सुनिश्चित करने के लिए हमेशा काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि इस बार परीक्षा तय मानकों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ में और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में होगी। मैं सभी परीक्षा देने वाले छात्रों से, युवा साथियों से भी कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह के बहकावे में, किसी भी तरह के जो है भुलावे में न आए। आप ईमानदारी से जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपने गुना है, जो कुछ आपको सिखाया गया है, उसके आधार पर पूरे मनोयोग से परीक्षा दें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सारे परीक्षार्थियों के साथ में है। सर, राहुल गांधी राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक मामले में अपना नाम जोड़े जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि वे दोषी हैं तो एसीबी तुरंत उन्हें गिरफ्तार करे, लेकिन यदि उनका कोई संबंध नहीं है तो सच्चाई भी जनता के सामने लाई जाए। एसीबी मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने एफआईआर की जानकारी पहले से सार्वजनिक होने पर सवाल उठाए और पूरे मामले की जांच किसी सिटिंग जज से कराने की मांग की। डॉक्टर मीणा ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए सुनियोजित तरीके से उनका नाम उछाला जा रहा है तथा भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामलों में बड़े आरोपियों तक पहुंचने की आवश्यकता है। जांच का विषय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा, ये षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई है, मेरा नाम उछालने की, बदनाम करने की और एफआईआर के मजमून को पहले वायरल करने की। इसकी किसी सिटिंग जज से जांच कराई जाए। दो बड़े नाम तो आपने लिए, पूर्व मुख्यमंत्री और डोटासरा का नाम तो आपने नहीं, उन्होंने तो आरोप लगाए हैं। तो जो आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तो ये कहना है कि ये संघ का मंत्री तक जाती है, इसलिए मंत्री की स्थिति का पता करना चाहिए क्या है। तो सही कहा है उन्होंने, तो ये जांच कराएं तो मुख्यमंत्री जी कराएंगे। नहीं, लेकिन तो आपके सरकार के अंदर ही सर ऐसे प्रतिद्वंदी कौन है जो आपको लगता है कि आपके खिलाफ ये चीजें सिस्टम जो है आपके खिलाफ काम करता है? कोई व्यक्ति आपका नाम अखबार में छपवा देता है तो उसका नाम तो बता ही सकते हैं। कोई व्यक्ति, आपने कहा आपको नाम पता है किसने खबर छपवाई, उसका नाम भी सार्वजनिक कर सकते हैं। मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा जब तक पक्की जांच डीजी एसीबी नहीं कराएंगे। एसीबी के मुखिया खुद सीएम है। एसीबी के मुखिया खुद सीएम है। नहीं, डीजी है। हाँ, डीजी है तो ये तो स्वतंत्र एजेंसी है एसीबी तो। नहीं, गृह विभाग के रूप में। अरे सुनो, गृह विभाग के रूप में रिपोर्ट करते होंगे, लेकिन इनको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। मेरे को भी यहाँ डीजी का इंतजार करना पड़ रहा है। ये स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन है। राजस्थान की राजनीति में उस समय नया विवाद खड़ा हो गया जब कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एसीबी मुख्यालय पहुंचे और अधिकारियों से कहा कि यदि वह किसी मामले में दोषी हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि राज्य का एक कैबिनेट मंत्री खुद एसीबी कार्यालय जाकर कह रहा है यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लो। इससे बड़ी विडंबना और सरकार की विफलता का उदाहरण कोई नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में सरकार नहीं बल्कि एक सर्कस चल रहा है। राजस्थान की जनता रो रही है, परेशान है, जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। राजस्थान सरकार के एक मंत्री, खाद्य मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा खुद एसीबी जाकर कह रहे हैं कि आप बताइए मैंने कोई चोरी की है तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है। ये सर्कस है। एक मंत्री एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान सरकार के अंडर में, मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट है। आपको यदि नाराजगी है, आपको तकलीफ है तो डॉक्टर साहब आप तो होशियार आदमी है, समझदार है, आपको जाकर मिलना चाहिए मुख्यमंत्री से। लेकिन ये जो सर्कस चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का 2.5 साल से, उस सर्कस ने पूरे राजस्थान को बर्बाद कर दिया। सारे काम ठप हो गए। काम सिर्फ वही जो हमारी सरकार में हुआ था कांग्रेस सरकार के समय, उसके बाद 2.5 पैसे का काम नहीं किया इन्होंने। ये इसी में लगे हुए हैं। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है और ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद एंटी करप्शन ब्यूरो कह रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो में एक मंत्री का जाकर ये कहना कि मुझे आप गिरफ्तार कर लो, ऐसी क्या नौबत आ गई? ऐसा हुआ क्या है अचानक?
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर बनने के बाद भी वे अभी तक दर्शन करने नहीं गए हैं, जिसे पूरा देश देखो और समझ रहा है। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को ये जानकारी होनी चाहिए कि राम मंदिर पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। मंदिर का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और वही उसका मालिक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर के मामलों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, अभी तक तो राम मंदिर बना, कभी दर्शन करने भी नहीं गए, ये प्रमाण है, सब लोग जान रहे हैं। दूसरी बात, उनकी जिम्मे दूसरा कमावे नहीं है। उनको जानकारी होना चाहिए कि सरकार का कोई अधिकार उस मंदिर पर नहीं है। वो ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट उसका मालिक है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि ट्रस्ट के लोग कहते हैं कि इसमें अगर ये गड़बड़ी हुई है, जांच करा दीजिए, तो सरकार के तरफ से एसआईटी गठित हो गई, जांच कर रही है। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि वे शांत एवं गरिमापूर्ण नेता थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह भले ही कम बोलते थे, लेकिन जब अमेरिका के सामने मजबूती से खड़े होने की बात आती थी तो वे पीछे नहीं हटते थे। खेड़ा ने भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि जब अमेरिका ने भारतीय राजनयिक का अपमान किया था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने कड़ा संदेश दिया था। धीर गंभीर मनमोहन सिंह जी थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब अमेरिका को आंख दिखानी होती थी, आंख दिखाते थे। यहीं बगल में, पास ही में यूएस एम्बेसी है। देवयानी खोबरागड़े जी का एपिसोड हुआ था, हमारे डिप्लोमेट को उन्होंने अपमानित किया था अमेरिका ने। 24 घंटे नहीं गुजरे, अमेरिकन एम्बेसी के बाहर पुलिस कम कर दी गई, बैरिकेडिंग हटा दी गई। एक डिप्लोमेसी में एक तरीका होता है मैसेज देने का, दे दिया गया। पूरा विश्व हैरान हो गया कि भारत ने लाल आंख अमेरिका को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में दिखाई। इस परंपरा के वारिस हैं हम। इंदिरा जी के बारे में तो हर बार हम आपको बताते ही हैं। मनमोहन सिंह जी ने जब अमेरिका कुछ गलत काम करता था, कहीं युद्ध छेड़ देता था, तो निंदा करने में भी देर नहीं लगाई। अरे आप चलिए, निंदा नहीं कर पा रहे हो, आप जवाब तो दे देते। आप ये तो कह देते थे कि साहब ये हमारे सेलर्स को मार दिया। और एक माफी चाहता हूं, आप में से कुछ लोग शायद यहां नहीं हो, वो वाले तो अच्छा रहेगा। कुछ उनका बड़ा एक सहयोगी मीडिया है, भोंपू मीडिया है, फोटोज डालता है डोनाल्ड ट्रंप की मोदी के साथ। मोदी यूं करके बैठे हैं उस फोटो में, यूं, और नीचे स्पेकुलेशन हो रही है, देखो सेलर्स की बात उठा दी। अब हमें नहीं मालूम कि मोदी जी वहां क्या कह रहे थे कि मैं चाय में 1 चम्मच चीनी लेता हूं, ये भी बोल रहे हो तो कोई मालूम नहीं। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.
It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,